नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। और आज आपको एक सच्ची कहानी विश्वासघात और धोखे की। विश्वासघात और धोखे से कमाया हुआ पैसा कितना नुकसानदायक होता है, ये आप जानेंगे। तो बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे और उन्होंने परिवार को पालने के लिए, परिवार की रोजी रोटी के लिए मुंबई जैसे बड़े शहर में जाने का फैसला किया। और वह दोनों मुंबई शहर में पहुंचे और छोटा मोटा काम करने लगे। और तब उन्होंने कुछ धन इकट्ठा कर लिया और उन्होंने सोचा क्यों ना हम कोई व्यवसाय करें, कुछ दुकान की शुरुआत करें। तो उन्होंने किसानों के साथ संपर्क किया और जो किसान रुई जिन किसानों के पास रुई की पैदावार होती थी, तो उन्होंने किसानों से रुई खरीद कर इकट्ठी करने लगे और बड़े बड़े कारखानों में सप्लाई करने लगे। उनका काम धंधा अचानक बढ़ने लगा और उन्हें काफ़ी धन लाभ होने लगा। उनके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया। तो उन्होंने अपने काम को और बढ़ाना शुरू कर दिया और अब वो रुई दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट करने लगे, जिससे उनके पास उस ज़माने में लाखों रुपए इकट्ठे हो गए। तब उन्होंने सोचा क्यों ना अब हम अपने कारोबार को और बढ़ाएं। तो उन्होंने क्या किया कि एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदने की कोशिश की और वहाँ पर फैक्ट्री बांधने का काम कर दिया। तो उन्होंने वहाँ पर फैक्ट्री बनाई और अपने काम को बढ़ाना शुरू कर दिया और वो कुछ ही सालों में करोड़पति बन चुके थे। और उस समय वो अपने परिवार को मनी ऑर्डर करके कुछ पैसा भेजते थे, जिससे उनके परिवार का भी गुजारा होता था। तो एक समय ऐसा आया कि उनके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। तो एक दिन एक दोस्त ने सोचा कि आज हमारे पास इतने पैसे इकट्ठे हो रहे हैं और इसके जो हम पार्टनरशिप है वो तो दोनों है, अगर अकेला मैं ही मालिक हूँ तो कितना मज़ा होगा। तो उसने क्या किया कि अपने साथी को धोखे से मार दिया, उसके खाने में जहर मिला दिया और अपने दोस्त को मार दिया। तो मारने के बाद उसने अपने गांव में जाने का फैसला किया और अपने दोस्त के परिवारजनों से मगरमच्छ के आंसू बहाकर उन्हें बताने लगा कि मुंबई शहर में हैजा फैला और वह मृत्यु को प्यारा हो गया। तो उसने क्या किया, 2 लाख रुपया उनके परिवार को दे दिया और उनके परिवार वालों को यकीन हो गया कि वाकई ये अच्छा इंसान है, क्योंकि उस समय लाखों रुपए बहुत ज़्यादा होते थे। ये बात आज से 40-50 साल पहले की है। तो उस समय 1 लाख रुपया आज करोड़ों के बराबर होता था। तो दोस्तों, अब वो अकेला मालिक बन गया और उसके कारखाने दिन ब दिन बढ़ने लगे। पहले उसके घर संतान नहीं थी, उसके एक पुत्र भी पैदा हो गया। अब वो बहुत खुश होने लगा कि जब मैं अच्छे कर्म करता था, दुखी रहता था, संतान नहीं थी, और अब मैंने अपने एक ही पाप किया, अपने मित्र को मारकर उसे धोखा दिया और मेरा काम दिन ब दिन बढ़ने लगा। मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। तो समय बदला और उसका पुत्र जवान हो गया, शादी के लायक हो गया। तो उसकी शादी की बात चली और शादी थोड़े ही दिन शादी को बचे थे, उसका लड़का बीमार हो गया। तो उसने हॉस्पिटलों में बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाना शुरू किया, पर उसके बेटे का इलाज नहीं हुआ। बड़े बड़े डॉक्टर बड़े बड़े महंगे इलाज उसने करवाना शुरू कर दिए, पर उसका जो बीमार बेटा था, उसकी बीमारी किसी भी डॉक्टर के समझ में नहीं आती। और फिर किसी ने कहा कि तुम
दूसरे देश अमेरिका जैसे जो बड़े देश हैं वहाँ पर अपने बेटे को ले जाओ, हो सकता है इसका इलाज वहाँ पर मिल जाए। तो उस व्यापारी ने अपने बेटे को अमेरिका जैसे देश में ले गया और वहाँ पर उसका इलाज करवाया, पर वहाँ पर भी वो ठीक नहीं हुआ। तो किसी ने कहा क्योंकि अब तुम्हारे पुत्र का अंतिम समय है, तुम इसे अपने पैतृक गांव ले जाओ, शायद वहाँ पर कुछ इसे फर्क लग जाए। तो वह व्यापारी अपने बेटे को लेकर अपने गांव में पहुंचता है और रिश्तेदार जो भी आसपास के पड़ोसी सज्जन उसके बेटे को देखने आते, लोग स्थापना देते, कहते जो करता है भगवान। आपको पता ही है कि अगर कोई बीमार हो तो लोग किस तरह से बातें करते हैं। तो ये तो सब अपने कर्मों का खेल होता है। तो एक दिन शाम के समय व्यापारी अपने बेटे के पास बैठा था और रोने लगा। तब उसका बेटा अचानक से हंसने लगा और कहने लगा कि पिताश्री क्यों रो रहे हो। तो उसने बेटे से कहा कि तुम क्यों हंस रहे हो। उसने कहा मैं वही तुम्हारा दोस्त हूँ जिसको तूने धोखे से मारा था, और जो मेरा हिस्सा था वो मैंने तेरा लगवा दिया, दवाइयों में खर्चवा दिया। अब महज 1,000 रुपया तो पर बकाया है जो तुम मेरे क्रियाक्रम पे लगा देना। तो ये बात बिल्कुल सच है कि हम किसी को धोखा देंगे, विश्वासघात करेंगे, वो उल्टा ऊपर तो पड़ेगा ही। तो इसलिए अपनी मेहनत की कमाई खाओ, अपनी मेहनत का जो फल है उसमें बहुत संतुष्टि है। धोखे से कमाया हुआ धन एक दिन बुरी तरीके से निकलता है।